हाँ ऑन करो, कर दिया। बोलिए। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हमारे साथ रोहित जी बड़े दिनों के बाद जो है ना हमारे साथ रूबरू हुए हैं। तो आज कुछ हमारा क्वेश्चन है जो रोहित जी से हम पूछना चाहेंगे। रोहित जी, सबसे पहले आपको स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी, अभी बिहार में एक रैली हुआ है जो प्रशांत किशोर द्वारा रैली किया गया है। तो आप इस रैली के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसे मानना था कि जो है ना बहुत सारे लोगों के लिए जो है ना वो व्यवस्था किया गया था, 5 लाख लोगों के लिए, लेकिन 5 लाख लोग वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस विषय में आपका क्या स्टैंड है? देखिए प्रशांत किशोर जो है, प्रशांत किशोर क्या है, कौन है, सबको ही जानता है। पूरा देश में वो चुनावी रणनीतिकार के तौर पर प्रसिद्ध हैं। वो 2014 में बीजेपी का सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनवाए, उसके बाद ममता बनर्जी हो गए। अलग अलग राज्यों में उन्होंने काम किया। बिहार में उन्होंने जन स्वराज की स्थापना की। 2021 में चुनाव अंतिम बार वो जितवाए थे ममता बनर्जी को। उसके बाद किए गांव गांव 2 साल पैदल चले। उसके बाद जो है बीपीएससी छात्र आंदोलन में शामिल हुए। तमाम तरह की चीजें हुई। बहरहाल जो है कल जो है उनका बिहार बदलाव के नाम से एक रैली था, बिहार बदलाव रैली पटना में जो है, और लगभग 5 लाख लोगों के आने का दावा किए थे जी। उसकी व्यवस्था की गई थी, कहाँ कैसे आना है जाना है। उनके अनुसार जो है कि पूरे पटना प्रशासन को, जिला प्रशासन से गांधी मैदान के लिए जो है लिया गया था परमिशन की, कैसे लाना है, कैसे ले जाना है, कहाँ पर गाड़ी की पार्किंग की जाएगी, सारी व्यवस्थाएं की गई थी। अब जो है 2 से 3, 4, 5 बजता है। उसके बाद जो है जितनी उम्मीद थी उतनी भीड़ नहीं आ रही। अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं उनके द्वारा, जो जन स्वराज के द्वारा तस्वीर जारी, वीडियो जारी किया गया, उसमें करीब वहीं लगभग जो है 80 से 90 हजार लोग दिख रहे हैं। लेकिन उनका दावा था 5 लाख लोगों का। पूरा गांधी मैदान वो नहीं भर पाए, और वो कहीं से कहीं ना जो है वो प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं जी, कि उन्होंने रोक दिया। तो रोहित जी, सबसे पहला चीज है कि प्रशांत किशोर तो बहुत जाने माने नेता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा तो नहीं कि जो है ना, जैसे कि मानते हैं बिहार में बहुत सारे लोग चुनाव रैली करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर इसमें कितना सफल हुए, कितना जो है ना इसमें, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए अभी जो उनका रैली हुआ है, काहे कि देखिए उनका परफॉर्मेंस अभी जो है हम लोग जो है नहीं मानते हैं। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि प्रशांत किशोर का पार्टी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, थोड़े दिन पहले ही है। हालांकि जिस प्रकार के वो दावा किए थे उस प्रकार नहीं हो। 4 को भी उपचुनाव हुआ, चारों में जो है वो उनके एक भी प्रत्याशी नहीं जीत पाए, चारों सीट एनडीए जीत गई जी। तो इसमें जो है उनका जो रैली है, हालांकि बात है कि सब कोई जानता है कि रैली किसी का भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो रैली जो है बस से भाड़ा पर खाना 500-300 रुपया देकर के बुलाया जाता है। तब ऐसा नहीं है कि जितना लोग आए थे वो सब वोटर थे, सब इन्हीं को वोट दे देंगे, चाहे जितना आए थे वो वोट नहीं देंगे। तो ये तो जनता के ऊपर है, जनता अब खुला है देने के लिए, जो है सबको समझेगी, विचारों को जानेगी। नवंबर दिसंबर तक बिहार में चुनाव है, तो ऐसी बड़ी रैलियां देखने को मिलेगी। लेकिन इस रैली के आधार पर आप कह सकते हैं कि जो जिस प्रकार का दावा प्रशांत किशोर करते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हमारा मुख्यमंत्री होगा, हम इतनी सीटें जीतेंगे, इतना देख करके, और बिहार के जनता चाहे वो स्वयं ही देख करके, वो तो कल स्वयं ना रैली को स्थगित किया और कहे कि हम स्वयं आपके यहाँ चल के आएंगे। तो इतना भीड़ और इस तरह का मैनेजमेंट देख करके कोई भी नहीं कह सकता है कि इनका सरकार बनेगा, चाहे ज्यादा से ज्यादा ये सीटें जीत पाएंगे जी। रोहित जी, ऐसा तो नहीं है कि प्रशांत किशोर के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है, या फिर ये सही से भी अपने पार्टी को जागृत नहीं कर पाए हैं? तो इस पर आपका क्या विचार रहेगा? देखिए प्रशांत किशोर पर और प्रशांत किशोर की पार्टी पर आरोप लगता है कि ये फंडिंग का पार्टी है, ये मैनेजमेंट को केवल देखती है। क्योंकि इनका जो पुराना इतिहास रहा है, ये लोगों के लिए चुनाव कैसे जीतना है, कैसे मैनेज का ही काम करते हैं। कुबेर का पार्टी कहता है, जैसे पप्पू यादव ही कहते हैं, तेजस्वी यादव, बड़े सारे जो नेता हैं बिहार के विपक्ष के, वो आरोप लगाते हैं कि जो है लगाए के प्रदर्शन चल रहा था उस समय, जो है करोड़ों का वैनिटी बैन लगा हुआ था इनके जो है जी हाँ लगा हुआ था। तो कहने का मतलब है इनको लगता है, लेकिन जो है इनका पीछे का आधार उस प्रकार से नहीं है। तो अभी जो है इनको जो है बड़ी मेहनत करना पड़ेगा, और बड़े जो है ना इनको जमीन बिहार में तलाशने में काफी, क्योंकि बिहार में जो है किसी भी प्रकार का मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी पर बात कीजिए, लेकिन अंत में जो है जब वोट डालने आके अंत में मामला यहाँ पर जाति पर आ जाता है। हाँ, जाति, शराब और पैसा, अंत में ये तीनों काम करता है। वहां सब कुछ लोग भूल जाता है। अंत जब जो है आपका काम आएगा जाति, शराब और पैसा जी। रोहित जी, आपसे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। रोहित जी, क्या लगता है कि इस बार प्रशांत किशोर सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए इतना आसान नहीं है सत्ता में आना। हालांकि जो है चुनाव से पहले हम लोग तो बस बातचीत कर सकते हैं जो है लेकर के बाद, लेकिन कहेंगे इस आधार पर कि पुराने जो इनके रिकॉर्ड रहे हैं, जो 4 जो है सीटों पर उपचुनाव लड़े, चाहे अभी जो इस प्रकार से रैली किए, चाहे इनका जो प्रदर्शन चला, तो ये जो है अभी
राइज करने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार में अपना जमीन तलाश रहे हैं। अब पहले के जो पुरानी पार्टियां हैं तो जो है वो पहले से गढ़ में है, सालों पुरानियां, उनका अपने कार्यकर्ता संगठित, इनके पास संगठित कार्यकर्ता नहीं है। लोग आरोप लगाता है इनके पास पे है, मतलब पैसा दे करके लोगों को वर्कर के तौर पर युवाओं को रखा गया है। तो इनका जमीन अभी मजबूत करने में समय लगेगा। ये जो है हम लोग को जो है जिस प्रकार से हम लोग खबर सुनते जानते जितना समझ रहे हैं, तो लग रहा है कि जो है पिछले साल की तरह जिस प्रकार चिराग पासवान जो काम किए थे सीट काटने का जो है आरजेडी का, तो जो है ये सब देख के हमको लग रहा है कि ये सरकार नहीं बनाएंगे। और जिस प्रकार से प्रदर्शन है, हमको नहीं लग रहा है कि थोड़ा बहुत विधायक हो सके अब कुछ हाँ धन बल का प्रयोग करे, उस प्रकार के बाहुबली टाइप लोगों को टिकट दे, तो थोड़ा बहुत 243 में कुछ सीटें आ सकती है। हालांकि उनका दावा कि हम 243 पर लड़ेंगे और किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो यदि जो है वो लड़ते हैं तो थोड़ा बहुत सीट आ सकता है, लेकिन सरकार तो नहीं बना पाएंगे। जी, सरकार बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो रोहित जी, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद आपको। जी शुक्रिया। दोस्तों, आप रोहित जी के बात से कितना सहमत है, कमेंट करिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।